नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश और आज हम बात करेंगे उस घटना पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज के समय बहुत ट्रेंडिंग पर है, बहुत ज्यादा वायरल है कि एक एमपी जिले में एमपी के है जो एमपी से रीवा जिले से कि एक यादव के लड़के का चोटी उखाड़ लिया गया। और ऐसा नहीं कि पहली घटना है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आए हुए हैं मंगल माही जी, और एक बहुत बड़े सिंगर है, बहुत अच्छे मिशन गायक हैं। आप इनका गाना भी सुने होंगे कि भीम मेरा नंबर 1 है, और अभी हाल ही में इनका और गाना वायरल हुआ, हम भीम दीवाने हैं। तो माही जी, आप दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं, तो ये बहुत लंबा चर्चा नहीं है, तो आप लोग बहुत छोटा ही है, बस छोटे में बनाएंगे, 2.5 से 3 मिनट या 2 मिनट का पहुंचेगा। और आप लोग देखिएगा, तो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा, लोगों तक पहुंच सके वीडियो। तो जैसा कि अभी लवकुश भाई ने कहा कि अभी इसी हाल में घटना घटा कि अभी एमपी के रीवा जिले की घटना है। किसी यादव समाज के व्यक्ति थे, वो चुन्नी केवल रखे हुए थे। अब सोच लीजिए, केवल चोटी उखाड़ ली गई। और वो भी सोचिए, वो लड़का बजरंगबली का भक्त था, इसलिए उसने रखा। सोचिए पहले। और केवल इसलिए उखाड़ दिया गया क्योंकि वो यादव समाज से आता है। हाँ, एक ओबीसी समाज से। हाँ। और सुनिए कि केवल यही एक घटना नहीं है, ठीक है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अब इसी हाल इससे कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि एक यादव समाज के व्यक्ति जो कि कथावाचक थे, हाँ, वो इटावा वाली घटना, हाँ। तो जो है उस व्यक्ति का मुंडन करके और पेशाब छिड़का हुआ उसके ऊपर। उनको मारा पीटा भी गया। पहले तो उनको मारा पीटा गया, फिर उनकी जाति पूछी गई, फिर उनको मुंडन किया गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। स्कूल में आप सुने होंगे कि एक बच्चे को जो है वो मटके का पानी छू लिया था, इसलिए उसको मार के अधमरा कर दिया। वो हॉस्पिटल जाते मर भी गया ना। तो बहुत घटनाएं घट रही। एक जो है बुजुर्ग थे। और देखिए, हमारे यहाँ के हिंदू कब जगते हैं? जब यही घटना बांग्लादेश में होती है। अभी बांग्लादेश में जो जलाया गया एक हिंदू, तो बहुत सारे हिंदू खड़े हो गए कि हमारे हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और अपने ही देश में जब एक युवक को जिंदा जला दिया गया, तब कोई नहीं खड़ा हुआ। क्या वो हिंदू नहीं था? वो भी तो हिंदू था। अब ये सोचने की बात। लेकिन कुछ लोग जिसे कहते हैं ना कुछ भाई, कि कुछ भक्त होते हैं और कुछ अन्य भक्त होते हैं। ये लोग उससे भी बड़े हैं। हाँ, तो वैसे ही आप सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। लोग अब इस विषय पर जो घटनाएं भी घट रही हैं, ठीक है, ये जो चाहे चुटिया उखाड़ी गई, चाहे जो है एक बच्ची का रेप हुआ, ठीक है, उसके लिए जो है, अरे वो छोड़िए, रेप बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। रेप से याद आया कि अभी जो जिस लड़की का अपहरण हुआ था, उसकी माँ बचाने गई तो उसको भी मार दिया गया। लड़की को रिकवरी कब किया गया? जब एक सांसद दौड़े, चंद्रशेखर रोडों पे लड़े, संसद में नहीं, रोडों पे लड़े, तब जाके उनके पीछे में पुलिस लगी थी ताकि वो वहां जा ना सके, फैमिली से मिल ना सके। 8 से 10 किलोमीटर वो पैदल गए, तब जाके उस लड़की की रिकवरी हुई। हाँ, वो मिली, उसका ऐसा अपहरण हुआ। तब कोई हिंदू नहीं उठा। अच्छा, सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। लोग रोड पर निकल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, ठीक है, रैलियां निकल रही हैं, लेकिन जो धर्म के कुछ ठेकेदार हैं, चाहे वो बाबा है, ठीक है, मेरा ये मकसद नहीं है मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ या किसी को गलत बोल रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू खतरे में। तो ऐसे तो होगा हिंदू राष्ट्र का कोई एक जाति ऊपर रहेगी, बाकी लोग नीचे रहेंगे। और इस विषय पर न कोई बाबा बोले आकर के। और अभी देखिए, अभी जो मकर संक्रांति आई, अभी अगर यही कांड कोई और किया होता तो अब तक उसका पुतला फूक दिया जाता, उसके ऊपर FIR भी हो जाती, और उसको कुछ लोग जो तथा कथित होंगे वो मारने के लिए इनाम भी रखना शुरू कर देते कि इनको मारिए, हम इतना देंगे, इतना करोड़ देंगे, इतना लाख देंगे। और भी जी का घटना सब लोग देख रहे होंगे। घटना क्या आप लोग देख रहे होंगे कि वो जो है सोशल मीडिया पर एकदम छाए हुए हैं, हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं। अरे भाई, तो वो मोदी जी ना है, कोई बोलेगा तो उठा के पटक देंगे। अभी इसके पहले आपने देखा मोदी जी को कोई नहीं बोलता। क्यों पता है? कि जब राम मंदिर बना था तो उसमें एक फोटो किसी ने लगाया था कि राम जी को खुद ले जा रहे थे, यानी कि मोदी जी बड़े थे और राम जी बच्चे थे। हाँ, अपनी उंगली पकड़ा के वो ले जा रहे थे मंदिर की तरफ। वो भगवान से ऊपर है। अभी इस विषय में कोई बोलने वाला नहीं। क्यों बोलेंगे भाई? मोदी जी ना है, उठा कोई बताए पटक देंगे। वो अलग कार्टून सुनेंगे,
कि अभी नहीं उठा के पटक देंगे, तो उनसे कोई बोला तो वही कर देंगे। सही बात है। तो देखिए मेरा यही कुल मिला के देखिए, अगर आप मजबूत हैं, आप एक हैं, तब तो सेफ है। ये इनका कहना है, मेरा नहीं है। लेकिन एक कब है, जब कहीं और घटना हो, आप ही के साथ घटना हो तो आप हिंदू नहीं है, तब आप जाति में हैं। तो जात में है। अब हिंदू कब होते हैं, जब कहीं और घटना हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ, यही घटना पाकिस्तान में हो जाए। और अपने यहाँ कब होते हैं, जब चुनाव हुआ है। हाँ, तब आप जाति में हैं भाई, तब आप हमारी जाति के हैं, आप हिंदू हैं, आप सब कुछ है, आप हमारी हितैषी भी हैं। और अगर चुनाव गया तो यहाँ की भाषा आप जानते हैं, तू कौन है रे। हाँ सही बात है। तो ये स्थिति है, देखिए अपने भारत की इतनी दयनीय स्थिति है। तो ये समझ के ना सोचने की बात है कि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। वो भी तो इसी दिशा में जा रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू कह रहे भाई हिंदू खतरे में नहीं है, आपका रोजगार खतरे में है, आपकी पढ़ाई खतरे में है, ठीक है, आपका लोकतंत्र खतरे में है। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। झंडा ढोने से किसी पार्टी का आपका कुछ नहीं होने वाला है। और हिंदू खतरे में कब है, जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, और तब हिंदू खतरे में है। सोचिए अगर जो है इतने हिंदू, अगर इस तरीके से हिंदू खतरे में है, तो भाई जो सेफ है उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो, वो सारे खतरे में चले जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि मोदी जी कुर्सी पर है, एक हिंदू कुर्सी पर है, तो सभी हिंदू खतरे में है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान को गद्दी पर बैठा करके उन्हीं को खतरे में भाई, वो भी छूट जाए, हम भी छूट जाए, वो खतरे में, हम लोग मजे में। मेरा भी यही कहना है कि भाई मोदी को हटा दो, वो फालतू में बैठ गए, वो हिंदू को खतरे में डाल ही दे रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि वो ना ही रहे, मुस्लिमों को रख दो, वो खतरे में आ जाए, और वो बांग्लादेश भाग जाए, पाकिस्तान भाग जाए, भाई जो खतरे में आएगा वो भागेगा। नहीं तो अगर जब तक मोदी जी रहेंगे तो भाई हिंदू तो खतरे में रहेंगे। सही। तो अब बातें तो हो गई, लेकिन एक कुछ गाना सुना दीजिए आप, जो आपको बहुत वायरल चल रहा है। हाँ, तो गाने की बात अगर की जाए तो आपने भी मेरा नंबर 1 है गाना बहुत लोगों ने सुना, बहुत ढेर सारा। वो अभी भी चलता है, बहुत चलता है, चल रहा है, बज रहा है। और आज की ही डेट में एक खुशी की बात मैं बता दूं, आज की ही डेट में एक मेरा गाना है, हम भी दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। यही तो आपने 2-3 साल पहले अपलोड किया था। हाँ, आज वो 10 मिलियन हो चुका है, यानी 1 करोड़ लोग देख चुके हैं। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और हमारे गाने अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं मंगल माही को, तो आप तथागत म्यूजिक पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी आपने कहा तो जो गाना है 10 मिलियन हुआ है, उसी गाने को सुनाइए। जो लाइन वायरल है, ज्यादा इंस्टा पर लोग सर्च कर रहे हैं, तो वही मैं सुना रहा थोड़ा सा। हम भारतवासी हैं, ये भारत है मेरा, अब लड़ेंगे हम उनसे जिसने हमें बिखेरा। हम भारतवासी हैं, ये भारत है मेरा, अब लड़ेंगे हम उनसे जिसने हमें बिखेरा। साहब के चरणों में, साहब के चरणों में सर सजदा करते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका गीत है भाई, थैंक यू। आपने सुना नहीं था क्या? नहीं सुना था, लेकिन इतना क्लियरिटी से नहीं सुना था, मैंने एक बार सुन लिया था। ठीक है, सुनिएगा। और हम लोग जो है वो जितने भी मिशनरी आपके मित्र हैं, तो मेरा जो गाने का उद्देश्य है, जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके मिशन को, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि बाबा साहब ने हमको कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया, ठीक है। हमें जो है खाना पेट भर भोजन करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया। और सिर्फ हमको नहीं, महिलाओं को भी उन्होंने दिलाया। महिलाओं को बहुत सारी, और महिलाओं ने किसी विशेष वर्ग की महिलाएं नहीं, सभी महिलाएं
है, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने सम्मान दिया, ठीक है, सभी के लिए अधिकार तो मिला। मैं क्या कह रहा था कि अगर ऐसे ही मैटर बढ़ रहे हैं जाति को लेकर कि आप यादव हैं तो आपकी चोटी उखाड़ ली जाए, आप रख नहीं पाएंगे, आप कथा नहीं सुना पाएंगे, तो ऐसे लोग हिंदू बन कैसे जा रहे हैं? वो अपने आप को हिंदू कह भी रहे हैं। यही तो सोचने की बात है, यही तो सोचने की बात है। जात के आधार पर आगे शोषण हो रहा है, लेकिन जो है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जबकि लोगों को पता भी है कि आप हिंदू कब हैं, जब चुनाव आएगा या किसी और देश में कुछ होगा तब आप हिंदू हैं। अपने देश में कोई भी मुद्दा आ जाए तो आप हिंदू नहीं है, तब आप पहले जाति हैं। तब आप अगर जिस भी जाति में कुछ भी हो जाए, जिसको आप शुद्ध, आप शुद्ध हैं, हाँ, तो वही नहीं है। हाँ वही है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, वो उनकी इच्छा है भाई, हम क्यों बोले समझेंगे या ना समझेंगे, लेकिन समझते समझते एक ऐसा समय आ जाएगा वो समझ भी नहीं पाएंगे। समझते समझते सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही तो तब वो समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए और उनके पास मौका भी नहीं रहेगा समझने के लिए। फिर दोबारा इससे बाबा नहीं आएंगे जो लिख के चले गए हैं। सही, इसलिए जितने भी जो है दर्शक सुन रहे हैं हमारे लोकुश भाई जो चैनल, क्या आपके चैनल का क्या नाम है? द रियल फैक्ट। द रियल फैक्ट है। द रियल फैक्ट। आप द रियल फैक्ट को जितने भी लोग इस चैनल को सुनने वाले हैं सभी से निवेदन है कि आप जो है तार्किक बनिए, जो भी काम करिए सोच समझ के करिए, अपने इतिहास को पढ़िए कि आपका इतिहास क्या था। इसी धरती पर भारत के सरजमीन पर बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए, बड़े बड़े महानायक महापुरुष पैदा हुए, जिसकी बदौलत हमें बोलने का हक अधिकार मिला, हमें जो है सर उठा के चलने की आजादी मिली। तो उन सब चीजों को पढ़िए, अपने हक अधिकार को जानिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए चीजों को, तो आपको समझ में आएगा। और भक्त तक रहिए, ठीक है, अंधभक्त बनने की कोशिश। अभी आपने देखा है कि चोटी उखाड़ ली ना और रेप हुआ, जला दिया गया। आपने एक कांड और नहीं सुना, एक न्यूज और तेजी से वायरल हो रही है। एक 14 साल का लड़का है, सिर्फ 14 ईयर्स, वो भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो बनाता है, सवाल पूछता है गवर्नमेंट से, तो उसके ऊपर भी FIR हो गई। अब सोचिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ 14 साल का लड़का जो सवाल पूछ रहा है उसके ऊपर FIR किया जा रहा है, इसलिए ताकि वो पूछ भी ना सके। और इसका मतलब ये सरकार जो है, सरकार खासतौर से मोदी जी, इसका मतलब उस 14 साल के लड़के से डर गए। भाई आपने वैसे भी 2000 के लिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो सरकार है, जो शासन चल रहा है, ठीक है, ये कितने सालों से 2014 से लेकर आज तक मोदी जी ने एक भी इंटरव्यू दिया ही नहीं है भाई। नहीं दिया, पता नहीं क्यों, पता नहीं कि सब जितने भी। और इसके पहले कंटिन्यू इंटरव्यू दे रहे थे भाई कि हमारा रुपया ऐसे नहीं गिरता भाइयों, जब तक सत्ता में नहीं। जब वो वहां के CM थे, क्या नाम है, गुजरात के, हम भी सत्ता में हैं भाइयों बहनों, ऐसे रुपया नहीं गिरता। तो हम लोग यही अपनी बातों को समाप्त करेंगे भाई। पता चली कि हमारे ऊपर भी FIR हो गई और हम लोग तो 14 साल के भी नहीं है, हम लोग तो एज हो गई है कि केस हो जाएगा तो हम लोग जेल ही चले जाएंगे। सच बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं। बहुत सारे हैं अभी। तो धन्यवाद माही जी कि आप आए, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।